अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप सरकार की डिपोर्टेशन पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया है। एक वेनेजुएलन प्रवासी के केस ने 200 साल पुराने एलियन एनिमीज एक्ट को कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस केस का फैसला सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि लाखों इमिग्रेंट्स के भविष्य को बदल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रंप की अनलिमिटेड पावर वर्सेस नागरिकों का ड्यू प्रोसेस, इस पर बात करेंगे और आपको एक पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करेंगे और बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलियन एनिमीज एक्ट के बारे में। तो देखिए, ये कानून 1798 में बना था, मतलब करीब 200 साल पुराना कानून है। इसके तहत अगर अमेरिका युद्ध या फिर राष्ट्रीय आपदा के समय किसी देश को दुश्मन मानता है तो उसके नागरिकों को बिना ज्यादा प्रोसेस के डिपोर्ट किया जा सकता है। इसका मकसद था कि देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने वाले लोगों को तुरंत अमेरिका से बाहर निकाला जा सके। लेकिन आज के दौर में इस कानून का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, यही विवाद का मुद्दा बन गया है। अब जरा हम केस पर आते हैं, यानी कि जिस वेनेजुएलन नागरिक की हम बात कर रहे थे, अब जरा उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे थे उनका नाम है डार्विन एंटोनियो। वो एक वेनेजुएला का नागरिक है जो अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई कर चुका है। उसने अपने आप को वेनेजुएला सरकार का कड़ा आलोचक बताया है, लेकिन आइस यानी कि आईसीई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का कारण था उसका टैटू, जो अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक एक मशहूर वेनेजुएला गैंग से जुड़ा हो सकता है। डार्विन ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें उसने कहा कि उसे बिना उचित नोटिस और बिना सुनवाई के गिरफ्तार किया गया है और उसे डिपोर्ट करना गैर कानूनी है। उसने कोर्ट से मांग की कि कम से कम 30 दिन पहले नोटिस दिया जाए ताकि वो भी अपनी बात रख सके। इस पर जज जॉन ने, जो ट्रंप सरकार द्वारा नियुक्त हैं, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने माना कि प्रेसिडेंट को एलियन एनिमीज एक्ट के तहत बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रॉपर प्रोसेस के डिपोर्ट किया जा सकता है। कोर्ट ने ट्रंप सरकार को आदेश दिया कि वो डार्विन और अन्य ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने से पहले या फिर ट्रांसफर करने से पहले उचित नोटिस दे और सुनवाई का मौका भी दे। जज ने कहा कि ड्यू प्रोसेस का मामला है, यानी हर किसी को कानून के तहत अपना बचाव करने का हक मिलना ही चाहिए। ये फैसला इससे भी खास है क्योंकि ये ट्रंप सरकार की कुछ पॉलिसीज को चुनौती देता है। ट्रंप ने खास तौर पर वेनेजुएला, क्यूबा और निकारागुआ जैसे देशों के लोगों के लिए सख्त नियम बनाए थे। ये नियम टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि टीपीएस जैसे प्रोग्राम्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोगों को टेम्पररी सिक्योरिटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रंप की कुछ योजनाओं को हरी झंडी दी है, जिसमें ये मामला और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जज जॉन का ये फैसला दिखाता है कि प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा और कानून के आगे हर एक व्यक्ति बराबर है। ये केस आने वाले समय में बड़े फैसलों का रास्ता खोल सकता है। लाखों इमिग्रेंट्स के फ्यूचर का ये एक अहम मोड़ हो सकता है। ट्रंप सरकार अपनी अनलिमिटेड पावर के दावे को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट की रोक सरकार को सोचने पर मजबूर कर देगी। इससे ये भी एकदम क्लियर हो गया है कि सरकार किसी भी नागरिक को बिना कारण और बिना सुनवाई के बाहर नहीं निकाल सकती है। फ्यूचर में इस पर कोर्ट में और बहस होगी और ये मुद्दा बड़े स्तर पर कानूनी लड़ाई के रूप में तब्दील हो सकता है। तो ये था ट्रंप सरकार के डिपोर्टेशन प्लान और कोर्ट के फैसले का पूरा हाल। आपको क्या लगता है, क्या प्रेसिडेंट को इतने अधिकार होने चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के और बिना अपनी बात रखे डिपोर्ट कर सके? जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इमिग्रेशन, वीजा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।